नमस्कार दोस्तों, एक लंबे समय से प्रतीक्षा करने के बाद आज हमें पैकेज मिला, सीधे कामचाटका से। हम इसे खोलेंगे। अंदर हम बर्फ की बोतलें देखते हैं और कामचाटका का केकड़ा। इसे अपने अखंड रूप में प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। इसका वजन लगभग 4 किलो है। आइए इसे खोलते हैं। ये मुड़ा हुआ है, इसलिए इतना बड़ा नहीं लग रहा। आप इसके टांगे सीधे करेंगे तो आप तुरंत देखेंगे कि यह एक राक्षस है जिसे समुद्र के नीचे से लिया गया था। कई प्रकार के केकड़े होते हैं, लेकिन सच बात यह है कि उनमें खाने के लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं है, पर इसमें बहुत मांस है, इसलिए दुनिया का सबसे महंगा माना जाता है। हमारे केकड़े की कीमत है पूरे $220। यह पहले से ही उबला हुआ है। हमें इसे मांस निकालना होगा। कवच को फाड़ देंगे, गलफड़ों को फाड़ देते हैं। हम पैरों को खोलना शुरू करते हैं। हम इसे सावधानी से करते हैं क्योंकि उनके ऊपर काफी नुकीले कांटे हैं। हम कवच से मांस के शेष टुकड़ों को बाहर निकालते हैं। यह बन गया टांगों का एक पहाड़। उन्हें जोड़ों पर तोड़ने की जरूरत है। यह उसके प्रत्येक पैर के साथ किया जाना चाहिए। अब हम एक टांग लेंगे, इसे कैंची से लंबा काटते हैं और निकलेगा एक बड़ा केकड़े का मांस। हम मांस को एक कटोरे में रख देंगे। लगभग 20 मिनट के बाद हमें केकड़े का सारा मांस निकाला। अब इस कटोरे में $220 है। इस रूप में केकड़ा पहले ही खाया जा सकता है। अब लग रहा है ना, बिल्कुल केकड़े की तरह। 2 गुना सैचुरेशन और मांस भी रसदार। चलो अब हम केकड़े से 3 अलग डिशेस पकाएंगे। पहले रेसिपी क्रैब बेनेडिक्ट। केकड़े के टुकड़े फाइबर्स में टूटे हुए एक कटोरे में डालेंगे। हम एक छोटा हरा प्याज लेते हैं, इसे हल्का काट कर इसे केकड़े में डालेंगे। ऊपर एक ग्रेटर रखकर नींबू ज़ेस्ट निकाले। नींबू को आधा काटे, कुछ रस निचोड़े। ऑलिव ऑयल डालेंगे, चिली फ्लेक्स, थोड़ा नमक और इसे मिला दे। फिलिंग तैयार है। हम स्टफ पर पानी के साथ बर्तन रखेंगे। नमक डाल दे। सिरके के 2 बड़े चम्मच डाले। अंडे को ले, कप में तोड़ दे। उबलते पानी में हम जल्दी से एक विस्क को एक सर्कल में हिलाएंगे ताकि भंवर बने। बीच में एक गड्ढे में अंडा डालें। 20 सेकंड तक पकाए। हम इसे एक चम्मच से बाहर निकालते हैं और एक टिश्यू पेपर पर रख देंगे। हमें ऐसे 2 पोस्ट अंडे चाहिए। अब चलो एक स्कॉच सॉस बनाएंगे। इसके लिए हमें अंडे से पीले प्रोटीन को अलग करना है। हमें केवल प्रोटीन की आवश्यकता है। ऐसे 4 अंडे। हमने उन्हें स्टीम करने रखा। जल्दी से मिलाए। 15 सेकंड के बाद हम इसे उतार दें। एक पतली धारा में थोड़ा सिरका और तेल डालें। मिश्रण करें। धीरे धीरे ये गाढ़ा होगा। नमक डालें और सॉस को पैन में तैयार करें। हम स्टफ पर ग्रिल पैन डालेंगे और इसके ऊपर 2 बंस रखेंगे। क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। हमने बंस को एक प्लेट पर रख दिया। हम उनके ऊपर ड्रेसिंग के साथ तैयार केकड़ा डालेंगे, लगा लेंगे, फिर अंडे डालेंगे। ऊपर स्कॉच सॉस डालेंगे। और अंत में इस पे पेपरिका छिड़केंगे। क्रैब बेनेडिक्ट तैयार है। हमने अंडे को तोड़ा। पीला प्रोटीन फैल जाता है। आइए इसे ट्राई करें। ये बहुत
बहुत स्वादिष्ट है। खस्ता टोस्ट, बहता हुआ अंडा, स्कॉच सॉस और केकड़ा, बस एक शाही नाश्ता। अगली रेसिपी बनाएंगे टॉम यम। हमें इन सामग्रियों की जरूरत है। केकड़ा, स्कैलप्स, प्रॉन्स, नारियल का दूध, टॉम यम पेस्ट, मछली पाउडर, फिश सॉस, ऑयस्टर सॉस और चेरी टमाटर। बेनिटो कंताशो को खोले, पाउडर पानी में डाले, उबलते पानी के 2 लीटर डालो। मिक्स करें ताकि दाने घुल जाए। यह एक रिच मछली शोरबा बनेगा। स्टव चालू करें, शोरबे को उबाल ले। हम नारियल का दूध खोलेंगे। हालांकि ये पेस्ट की तरह दिख रहा है, हम इसे बर्तन में डालेंगे। इसे मिलाए, सूप सफेद हो गया। फिश सॉस डाले, ऑयस्टर सॉस का एक बड़ा चमचा, और सबसे महत्वपूर्ण बात टॉम यम पेस्ट। इसमें सभी थाई मसाले शामिल हैं। हम खोलेंगे और कुछ चम्मच डालेंगे। इसे मिलाएं। अब केवल सी फूड डालना बाकी है। स्कैलप्स, खुले प्रॉन्स और हमारा कामचात का केकड़ा। चेरी टमाटर को आधे में काटे और सूप में डाले। हम इसे आखिरी बार मिलाएंगे और केकड़ा टॉम यम तैयार है। चम्मच से भरकर इसे प्लेट में निकालेंगे। धनिया बारीक काट ले और इसके ऊपर छिड़क दे। हम चख लेंगे। मैंने ट्राई किए हुए सबसे तीखे सूपों में से एक है। ऐसा पटाखा मसालेदार सूप, बहुत सारे सी फूड के साथ। तीसरी रेसिपी के लिए केकड़े के पूरे टांगों की आवश्यकता होगी। हमने उन्हें इन टुकड़ों में काट दिया, जो खाने के लिए बहुत आसान होगा। हम उन्हें एक प्लेट में डाल देते हैं। मैदे के कुछ बड़े चम्मच ऊपर डाल देंगे। एक फ्लैट प्लेट के साथ कवर करेंगे और अच्छी तरह हिलाएं। इसे खोलें। सभी टुकड़े समान रूप से मैदे से ढक जाएंगे। हम गर्म करने के लिए एक फ्राइंग पैन लेंगे। काफी तेल डालेंगे। हम टुकड़ों को तलने के लिए रखते हैं। उन्हें दोनों तरफ से भूनें। इससे एक खस्ता क्रस्ट बनेगा। स्टोव से पैन निकाले और टुकड़ों को एक गहरे बर्तन में डालेंगे। ऑयस्टर सॉस खोले, उसे क्रैब पर डालें। एक प्लेट के साथ कवर करें और फिर से हिलाएं। हो गया ना तैयार। आप एक प्लेट पर केकड़े के टुकड़े डाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि कई लोगों ने इस तरह की आइसक्रीम स्निकर कोशिश की है। आज हम इसे पकाएंगे, केवल एक विशाल आकार में। लेकिन पहले ओरिजिनल को ट्राई करते हैं। इसे खोलते हैं। बाहर से यह सिर्फ चॉकलेट बार जैसे दिखता है। चलो अंदर देखते हैं। तो पहली परत मिल्क चॉकलेट की है, फिर कैरेमल के साथ मूंगफली की एक परत और आखिरी परत कोको और मूंगफली के साथ है। आइए इसका स्वाद लेते हैं। ये सिर्फ भयानक चीज है। आइए आइसक्रीम को पकाना शुरू करते हैं। मिल्क पाउडर का उपयोग अक्सर कारखानों में किया जाता है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। इसे इकट्ठा करते हैं। तराजू पर सही मात्रा से मापेंगे। हमें 3.5 किलोग्राम चाहिए। पहले बेसिन में मिल्क पाउडर डालेंगे और दूसरे में 3.5 किलोग्राम। ये थोड़ा कोको भी है। आपको चीनी की आवश्यकता होगी। इसे तराजू पर मापना होगा। हमें ढेर सारा 4 किलोग्राम मिलना चाहिए। पहले बेसिन में डालेंगे।
फिर चीनी की समान मात्रा को मापकर दूसरे में डाल देंगे। लेकिन अब हमें बहुत सारे पानी की आवश्यकता है, पूरे 70 लीटर। मिश्रण करना आसान बनाने के लिए पहले सभी पानी का आधा हिस्सा डालेंगे। और बस सूखे पाउडर को छड़ी के साथ पानी में मिलाएंगे जब तक कि हमारा एक ठंडा कोको न मिल जाए। दूसरे बेसिन के साथ भी यही दोहराएंगे। जब सब कुछ अच्छी तरह से उभारा जाता है तो शेष पानी डालेंगे। मिश्रण की फैट सामग्री बढ़ाने के लिए 33% क्रीम जोड़ेंगे। अब हमें एक सैंतन और गुआर गम चाहिए। वे एक अच्छी आइसक्रीम पाने के लिए मिश्रण में अधिक गाढ़ा बनाएंगे। हम प्रत्येक पाउडर के 115 ग्राम को मापते हैं। उन्हें एक साथ मिलाएंगे और धीरे धीरे मिश्रण में डालेंगे। उसी समय मिक्सर के साथ मिक्स करेंगे। इन चूर्णों को बहुत सावधानी से मिश्रित करने की आवश्यकता है ताकि कोई गांठ ना हो, और अगर सब कुछ सही तरीके से करें तो द्रव्यमान गाढ़ा हो जाएगा। पहला बैच तैयार। चलो दूसरे पर चलते हैं। हम ज़ैंथन गम, गुआर गम भी डालेंगे। सरगर्मी के 20 मिनट और द्रव्यमान मोटा हो गया। यह आइसक्रीम को फ्रीजर में रखने का समय है। हम उसे पूरे दिन के लिए यहीं छोड़ेंगे। तीसरे दिन हमें मूंगफली की बहुत आवश्यकता होगी। यहाँ 50 किलो है। हमारी मूंगफली खुली हुई है लेकिन कच्ची है, तो हम इसे भूनेंगे। हम लगभग एक पूर्ण कढ़ाई में डालते हैं। और गैस चालू करेंगे। इसे लगातार हिलाया जाना चाहिए ताकि मूंगफली समान रूप से तली हो। तीस मिनट भुनने के बाद यह बहुत स्वादिष्ट गंध करने लगेगा। कुछ फलियों तक यहां तक कि मिक्स भी हो जाएगा। इसलिए मूंगफली का पहला बैच निश्चित रूप से तैयार। सॉस पैन में डालते हैं। हो गया। और हम कच्चे मूंगफली के अगले बैग के साथ कढ़ाई को भरेंगे और इन्हें भी भूनेंगे। तो हमने सभी 50 किलो तले। आइसक्रीम की संरचना में मूंगफली का पेस्ट शामिल है, इसलिए हम मिलांजर में तली हुई मूंगफली डालते हैं। स्टोन मील स्टोन धीरे धीरे मूंगफली पीसता है और जारी तेल के कारण द्रव्यमान नम हो जाता है। हम और जोड़ेंगे। मेलेंजर मूंगफली को 2 घंटे तक पीसेगा, जिसके बाद मूंगफली का पेस्ट प्राप्त होगा। और इसे मीठा बनाने के लिए कॉर्न सिरप डालेंगे। और एक कटोरे में पूरी तरह से चिकनी मूंगफली का पेस्ट डालेंगे।
कुल मिलाकर हमने 3 बैच बनाए। कटोरा पूरी तरह से भर चुका है। हम अपनी आइसक्रीम पर जाते हैं और हम देखते हैं कि पूरे दिन के लिए मुश्किल से पकड़ा गया है। प्रत्येक बेसिन में मूंगफली का आधा पेस्ट डालेंगे। और इसे एक बड़े मिक्सर के साथ आइसक्रीम में मिलाएंगे। वैसे ये हवा के बुलबुले के साथ भी हस्तक्षेप करेगा ताकि आइसक्रीम अधिक रसीला हो जाए। हम इसे जमने के लिए छोड़ देंगे। इस बीच हम एक विशाल स्निकर्स आइसक्रीम के लिए मोल्ड तैयार करेंगे। इंटरनल दीवालों को तेल से चिकना करेंगे और तुरंत सूखा जाता है। अब चर्मपत्र पूरी तरह से दीवार से चिपका जाएगा और सिलवटों की संख्या न्यूनतम होगी। चर्मपत्र को चिकना करेंगे। हम दीवार उठाते हैं और टेप के साथ चर्मपत्र ठीक करेंगे। पहली दीवार तैयार। इसी तरह आपको बाकी की तैयारी करनी होगी। हम तल पर एक खाद्य फिल्म से प्लाईवुड डालते हैं और दीवार को भी स्थापित करते हैं। मोल्ड को बंद कर दिया। हो गया। ये मिल्क चॉकलेट के पहले बैच को पिघलाने का समय है, अर्थात 10 किलो। समय समय पर हम हिलाते रहेंगे ताकि चॉकलेट समान रूप से पिघले। एक घंटे के बाद सब कुछ तैयार। हम गैस्ट्रो कंटेनर को हटाते हैं और मोल्ड के तल पर सभी चॉकलेट डालेंगे। दीवारों से अवशेषों को परिमार्जन करना ना भूले। कम से कम 1 किलोग्राम चॉकलेट। और एक विस्तृत रंग के साथ तल पर चॉकलेट फैलाए। अगले दिन चॉकलेट जम गई और हमारी आइसक्रीम भी। इसके लिए हमें हवा के बुलबुलों को मिलाने के लिए आखिरी बार मिलाना होगा। हो गया। जबकि फॉर्म अभी भी खाली है, हल्का है, हम इसे फ्रीजर में डालेंगे। हम आइसक्रीम को स्कूप करते हैं और इसे मोल्ड में स्थानांतरित करेंगे। आइसक्रीम की परत को सावधानी से स्प्रेड करें और फ्रीजर को बंद करें। कैरामेल के लिए पहले से सॉसपैन में 8 लीटर दूध डालेंगे और इसे मिनिमम पावर पर गर्म करने के लिए स्टव पर रखेंगे। अब हमें एक बड़े सॉसपैन में 7.5 किलो कॉर्न सिरप डालना है। अब बर्नर पर पैन सेट करेंगे और 30 किलो चीनी डालते हैं।
4 लीटर पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे ताकि सभी चीनी गीली हो जाए। हो गया। हम बर्नर को चालू कर सकते हैं और पैन को ढक्कन से ढकेंगे, तेजी से गर्म करेंगे। जब कैरेमल उबलता है तो हम ढक्कन को हटाते हैं और थर्मामीटर स्थापित करेंगे। कैरेमल को 144 डिग्री तक पकाते हैं। अब आपको मक्खन की बहुत आवश्यकता होगी। हम इसे खोलेंगे। इस ब्लॉक में 5 किलो है और हमें 4200 की जरूरत है, इसलिए हमने अतिरिक्त काट दिया। बाकी को बड़े क्यूब्स में काट दिया। और कैरेमल में डंप किया। अब इस बटर को कैरेमल के साथ मिलाना होगा। आठ लीटर गर्म दूध डालना बाकी है। इसे कैरेमल के साथ मिलाएं। इस पॉइंट पर कैरेमल तैयार है। इसका आधा हिस्सा दूसरे सॉसपैन में डालेंगे और सभी भुनी मूंगफली को ढक देंगे। ये सब एक छड़ी के साथ मिलाएंगे जब तक कि कैरेमल मूंगफली को ढक न दे। हो गया। हम फ्रीजर में जाते हैं और बस इस द्रव्यमान को अपने हाथों से मोल्ड में डालेंगे। पहला पैन खाली कर दिया गया था, इसलिए हम दूसरे में लाते हैं और नट्स के साथ कैरेमल वाले मोल्ड को भरना जारी रखेंगे। कैरेमल को सावधानी से स्प्रेड करें। अंत में इस सभी को रात भर हम जमने के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन हम फॉर्म निकालते हैं। हम इसे खोलते हैं। हम
हमें अब लकड़ी की दीवारों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम उन्हें हटा देंगे। और मोल्ड को वापस बंद करेंगे। मिल्क चॉकलेट को मार्माइट में डालेंगे। और इसे पिघलाते हैं, लेकिन इस बार हमें अधिक तरल चॉकलेट की आवश्यकता है, इसलिए 1 गिलास तेल डालेंगे और मिक्स करें। अब चॉकलेट वैसे ही निकला जैसे चाहिए। इसे भरेंगे। सबसे पहले हम लकड़ी की दीवारों को हटाने के बाद दिखाई देने वाली गुहादों को भर दें। चॉकलेट का एक और हिस्सा पिघलाएंगे और ऊपर डाल देंगे। जमने की प्रतीक्षा में पूरी सतह पर स्प्रेड करेंगे। अंत में फॉर्म खोला जा सकता है। ये विशालकाय स्निकर्स आइसक्रीम तैयार है। वास्तव में ये सबसे भारी पकवानों में से है जिसे हमने कभी पकाया है। इसका वजन 200 किलोग्राम है और इसे तैयार करने में पूरे 5 दिन लगे। आइए इसे खोलेंगे और अंदर देखते हैं। वास्तव में ओरिजिनल के समान है। मैंने सब कुछ एक साथ करने की कोशिश की, कैरेमल, नट्स, आइसक्रीम और चॉकलेट, और मैं कह सकता हूँ ये सबसे स्वादिष्ट निकला। बेशक हमने खुद इस विशाल आइसक्रीम को नहीं खाया, लेकिन ऑर्फनेज में जरूर भेजा। बच्चों को ये बहुत पसंद आया। यदि आप इस वीडियो के तहत बहुत सारे लाइक्स करते हैं तो हम निश्चित रूप से कुछ और बड़ा पकाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को अलविदा।